अच्छा दोस्तों, ईरान की जानिब से पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। 9 पाकिस्तानियों को जाँ बहक कर दिया गया है ईरान में। कुछ दिन पहले ईरान ने बलोचिस्तान के कुछ इलाकों पर रॉकेट फायर किए थे। उसके जवाब में अगले ही रात पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया और ईरान के कुछ लोगों को मार दिया। उसके बाद एक हफ्ते की खामोशी थी और अभी अफसोसनाक खबर आई है कि ईरान में मजदूरी करने वाले पाकिस्तानियों को जो है ना वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है और 9 अफराद को शहीद कर दिया गया है, जाँ बहक कर दिया गया है, जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए ईरान गए हुए थे। अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ईरान के इलाके सिरकान में कुछ अफराद पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है, वो काम करते थे, एक मोटर गैराज में काम करते थे और इकट्ठे एक घर किराए के घर में रहते थे। वो वहाँ पर मौजूद थे और कुछ नामालूम अफराद आए, उन्होंने गोलियां मारकर 11-12 लड़के थे वहाँ पे रह रहे, लेकिन 9 मौके पर जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई हैं और अभी तक उसकी मज़ीद डिटेल सामने नहीं आ सकी कि हमलावर कौन थे। याद रहे कि कुछ दिन पहले ईरान ने हमला करके बलोचिस्तान में जो कुछ पाकिस्तानी थे उनको उन्होंने मारा हमला करके, और उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फिर स्ट्राइक करके तो ईरान के अंदर जाके तैयारों के साथ उनके 6 दहशतगर्दों को मारा, जो कि पाक आर्मी के तर्जमान के मुताबिक वो दहशतगर्द थे और दहशतगर्द के ठिकानों को हमला किया। उसके बाद ईरान चुप था, लेकिन अब रिसेंटली मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें ईरान इन्वॉल्व है या उसके कुछ इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये ईरान की हदूद में वाक़या रहनुमा हुआ है, जिसमें बहुत सारे शवाहिद सामने आ रहे हैं अभी, और जो आपके सामने मज़ीद डिटेल आएगी मैं आपके सामने पेश करूँगा। कुछ नाम सामने आए हैं जाँ बहक होने वालों के, वो मैं आपको बता देता हूँ। उनके नाम अजहर, अशफाक और शेब शामिल है। इन 3 अफराद की फ़िलहाल शनाख्त हो गई है, बाकी की भी शनाख्त हो रही है। बहुत बुरी तरह उनको कत्ल किया गया है। बहुत सारे लोग दोस्तों मेहनत मजदूरी के लिए ना सिर्फ ईरान जाते हैं, बल्कि ईरान के रास्ते तुर्की, यूनान और फिर यूरोप के दूसरे अच्छे मुल्कों में जाते हैं। ये सफ़र आज से नहीं, बड़ी देर से जारी है और लोग बच्चों का पेट पालने के लिए निकलते हैं, जाते हैं। रास्ते में उनको बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद पेट की आग बुझाने के लिए और रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में लिए ये लोग जाते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ये लोग कराची जाते हैं, कराची से बलोचिस्तान जाते हैं, बलोचिस्तान की सरहद पार करके ये ईरान जाते हैं। ईरान में इनको तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर इनसे ना वो पैसे मांगते हैं बल्कि इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। और जो ख़वातीन इनके साथ कुछ लड़कियाँ भी जाती हैं इलीगल तरीके से यूरोप, उनके साथ ज़्यादती के वाक़यात भी सामने आते हैं। और उसके बावजूद ये खबरें आती हैं आयरोज़ मीडिया में, FIA एजेंटों को पकड़ती है, लेकिन ये सिलसिला ताहाल जारी है। पेट की आग लोगों को मौत की आग में धकेल रही है, लेकिन क्या करें, किसको कसूरवार ठहराएं? गुर्बत को, मजबूरी को, हुकूमत को, ईरान को, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो बॉर्डर पे खड़ी हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों को आने जाने की खुली छुट्टी दे रखी है। ये सिलसिला ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। कभी कभी तो किश्तियाँ उलट जाती हैं जो कि यूनान से समुद्र पार करवाती हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से होता है, और वो जान की बाजी हार देते हैं। रोशन मुस्तकबिल, रोशन ख्वाब आंखों में सजाए बहुत सारे लोग ज़िंदगियों की बाजी हार चुके हैं, और जो पहुंच जाते हैं वो भी सेट नहीं होते। कई साल लग जाते हैं सेटल होने में। आधे ख़ानदान के लोग बेचारे मर जाते हैं, वो वापस उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो आते हैं तो वो इलीगल होते हैं, फिर वो वापस नहीं जा सकते, जबकि वो वापस जाना नहीं चाहते पाकिस्तान। इसलिए कई साल 12-12, 14-14 साल वो गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं, लुक छुप के काम करते हैं, पेपरों की दौड़ भी करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो लाइफ है उसका जो सर्कट है वो चलता रहता है, और स्ट्रगल जो है ना कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। 1000 में से 2-4 बंदे कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बेचारी सारी ज़िंदगी यूरोप में गुजार देती है और पेपरों के चक्कर में ज़िंदगी तमाम कर देते हैं।